नमस्कार। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ बिल्कुल। ये भाग्य, विश्वास और कभी कभी जिंदगी कैसे हमें चौंका देती है, उस पर सोचने को मजबूर करती है। कहानी का जो केंद्र है वो है ईश्वर की न्याय व्यवस्था में भरोसा। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी और इसके पीछे जो छुपा संदेश है उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के एक व्यापारी से। हाँ, करोड़ों का कोई टेंडर था शायद। बिल्कुल, करोड़ों का टेंडर दांव पर था। तो जाहिर है वो इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित था, शायद थोड़ा नर्वस भी। स्वाभाविक है। लेकिन शुरुआत ही ठीक नहीं हुई। अच्छा। पहले तो उसे टैक्सी मिलने में बड़ी देर हो गई। अच्छा। हाँ, और वक्त निकलता जा रहा था तो उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो पूरे रास्ते बड़बड़ा रहा होगा, अपने किस्मत को कोस रहा होगा, या शायद ऊपर वाले को कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अक्सर होता है ऐसा, जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाती तो हम किसी और को दोष देने लगते हैं। बिल्कुल। और फिर एयरपोर्ट पहुंचा तो और बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? जैसे ही सिक्योरिटी गेट पे पहुंचा, अरे, बैग खोला तो क्या पासपोर्ट ही नहीं, घर पे भूल आया था। ओहो, तब तो फ्लाइट गई। हाँ, बस फ्लाइट छूट गई, सारा प्लान चौपट। सोची कितनी निराशा हुई होगी। बहुत ज्यादा। भारी मन से बेचारा घर लौटा। और यहीं पर कहानी के हिसाब से वो मानवीय प्रवृत्ति दिखती है। जब कुछ गलत होता है तो हम फौरन बाहरी ताकतों को, किस्मत को या भगवान को दोष दे देते हैं। हाँ, कहानी में भी है कि व्यापारी बहुत निराश था। उसे लगा कि भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों कर रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यही सोच रहा होगा। बिल्कुल, भगवान ने ठीक नहीं किया, इस तरह की बातें। हाँ, उस वक्त ऐसा महसूस करना शायद स्वाभाविक भी है। लेकिन फिर घर पहुंचकर उसने शायद टीवी चलाया होगा। हाँ, और बस वही कहानी एकदम पलट गई। अच्छा, क्या हुआ टीवी पर? उसने खबर देखी कि वही लंदन जाने वाली फ्लाइट क्या क्रैश हो गई थी। अरे बाप रे। हाँ, और कोई भी यात्री नहीं बचा था। ओह, कहानी में लिखा है, ये सुनकर व्यापारी एकदम सन्न रह गया, जैसे काटो तो खून नहीं। यकीनन। जिस बात के लिए वो थोड़ी देर पहले कोस रहा था वही उसकी जान बचने का कारण बन गई। जाहिर है फौरन पछतावा हुआ होगा। बिल्कुल। और यही कहानी का जो मुख्य संदेश है वो सामने आता है। क्या? कि जिसे हम पहली नजर में दुर्भाग्य समझते हैं या कोई मुसीबत, हो सकता है वो असल में हमारे लिए अच्छी हो, एक तरह की छिपी हुई मदद या सुरक्षा। छिपा हुआ वरदान। हाँ बिल्कुल। कहानी इसे सीधे सीधे ईश्वर की न्याय व्यवस्था से जोड़ती है। अच्छा। ये शायद नहीं कि कोई बैठकर हिसाब लगा रहा है, बल्कि इशारा एक बड़ी अनदेखी व्यवस्था की तरफ है। कहानी में कर्मफल का भी जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा कि समस्त दुख हमारे पूर्व के कर्मों के फल होते हैं। जी, तो इस नजरिए से देखें तो जो हो रहा है उसके पीछे शायद कोई गहरा कारण है जो हमें तुरंत समझ नहीं आता। व्यापारी का फ्लाइट छूटना उसे बुरा लगा, पर वो शायद उसके कर्मों का ही फल था जिसने उसे बचा लिया, इस तरह से। हाँ, कहानी का इशारा कुछ इसी तरफ है कि तात्कालिक घटनाओं पर अटकने के बजाय एक बड़ी तस्वीर पर यकीन रखना चाहिए। ये एक तरह से विश्वास की परीक्षा भी है। क्या हम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, ये बुरी लगने वाली घटनाओं में भी कोई भलाई देख सकते हैं? सही बात है। तो कहानी के आखिर में व्यापारी क्या करता है? वो ईश्वर से माफी मांगता है, अपनी नासमझी के लिए, कोसने के लिए और जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। अच्छा। तो कहानी का जो अंतिम संदेश है वो यही है कि हर हाल में, अच्छी या बुरी लगने वाली परिस्थिति में, स्वीकृति और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। तब भी शायद एक बड़ी योजना या व्यवस्था में भरोसा रखना मायने रखता है, भले ही वो हमें फौरन समझ ना आए। बिल्कुल, ये हमें धैर्य और विश्वास रखने को कहती है, खासकर मुश्किल वक्त में। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारा नजरिया ही किसी स्थिति को कैसे बदल देता है। और विश्वास, चाहे वो ईश्वर में हो, कर्म में या किसी अनदेखी व्यवस्था में, वो कैसे हमें मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। कहानी के हिसाब से देखें तो क्या वाकई हर निराशा, हर रुकावट में कोई अनदेखी कृपा छिपी हो सकती है? ये सवाल शायद सोचने लायक है।